मेंढर बस स्टैंड पर गाड़ियों की कमीशन को लेकर ट्रांसपोर्ट एजेंटों के बीच झड़प हुई है। झड़प के चलते बस स्टैंड में माहौल तनावपूर्ण हुआ। राजौरी जिले के करी सेक्टर की सीमा के सटे गांवों के लोगों के लिए सेना ने फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। स्थानीय लोगों के अलावा पशुओं का भी इलाज। लोगों ने सेना के काम की सराहना की है। कुपवाड़ा में आईआरपी की 4वीं बटालियन ने मनाया 29वां स्थापना दिवस। सम्मानजनक समारोह का आयोजन किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा सहित अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुंछ में हजरत अली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य बाजार में बांटा गया हलवा। अंजुम ए जाफरिया की ओर से हलवा बांटा गया। मेंढर में शिक्षा विभाग ने कराया कुकिंग कंपटीशन का आयोजन, जिससे मिड डे मील स्कीम के तहत काम करने वाले 220 कुक ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मकसद खाना बनाने के हुनर को परखना, साफ सफाई को बढ़ावा देना है। त्राल में 110 से ज्यादा चिनार के पेड़, लेकिन वन विभाग नहीं दे रही इस बाग पर ध्यान। लोगों ने इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए सरकार से ध्यान देने की अपील की है। जम्मू में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मेडिकल सीटों को लेकर युवा राजपूत सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेडिकल सीटों का मुद्दा जल्द हल नहीं होने पर 5 तारीख को भूख हड़ताल का ऐलान किया। जम्मू में ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने केंद्र से कैंपों की स्थिति पर ध्यान देने की अपील की है। बोले कि कैंप में हो रही है काफी परेशानियां। त्राल में ट्रांसपोर्ट किराए में कथित तौर पर 18% की बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से तुरंत दखल देने की अपील की है। जम्मू में गुरु पर्व समारोह के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कई दूसरे संगठनों के सहयोग से निकालकर भव्य नगर कीर्तन निकाला है और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। 5 जनवरी 2026 को होने वाले गुरु पर्व समारोह को लेकर यह कीर्तन निकाला गया। बडगाम जिले के बीरवाह हजरत अली की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पुंछ में श्रम विभाग ने नए श्रम कानून को लेकर आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम, जिससे व्यापारियों, दुकानदारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मजदूरों ने भाग लिया है। कार्यक्रम में श्रम कानून के लिए नए संशोधन को लेकर जानकारी दी गई। एसआईडीसीओ लस्सीपोरा के लिए बनाई गई कमेटी ने एसिस्ट का दौरा किया है। आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह ने विभिन्न गांवों का दौरा किया है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का निरीक्षण किया। लोगों की सुनी शिकायतें, सभी शिकायतों के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। एसएसपी ट्रैफिक ने सोनमर्ग और जोजिला का दौरा किया है। हाईवे पर मौजूदा जमीनी हालात का जायजा लिया। यात्रियों की सुविधाओं और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने पर जोर दिया। अवंतीपोरा को जिला बनाने की प्रोग्रेसिव सिटीजन्स फोरम ने मांग की है और सरकार को इसे जल्द से जल्द जिले का दर्जा देना चाहिए। सोनमर्ग में पहली बार पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे पर्यटक यहां की प्राकृतिक खूबसूरती और बर्फ का उठा रहे हैं आनंद। डीपीएल जम्मू में 85 बीडीजी सदस्यों ने प्रशिक्षण लिया है। अरनिया, आरसपुरा और कनाचक के सीमावर्ती गांवों के बीडीजी सदस्यों ने प्रशिक्षण लिया। बारामूला जिले में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने कई प्रमुख विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। उधमपुर के उद्यमी नीतीश शर्मा युवाओं के लिए बने रोल मॉडल। मधुमक्खी पालन के जरिए बने आत्मनिर्भर। बीएसएफ एसटीसी की पासिंग परेड में 44 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 447 जवान देश की सेवा के लिए समर्पित। देश के अलग अलग राज्यों में तैनात होकर सीमाओं की करेंगे सुरक्षा। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी खोपोन चंद्र की इलाज के दौरान मौत। 31 दिसंबर को हुआ था हमला। हमले में कारोबारी हुए थे घायल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में नए जिलाध्यक्षों का ऐलान। कांग्रेस ने 21 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। बारामूला से मीर इकबाल अहमद बने जिलाध्यक्ष। कठुआ से पंकज डोगरा, जम्मू ग्रामीण से नीरज कुंदन जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए। उधमपुर से कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष सुमित मगरोटा, तो वही किश्तवाड़ से प्यारेलाल शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बधाई दी है।
जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर में जिला कांग्रेस कमेटियों के नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई दी। उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और स्थानीय समुदायों से जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया। तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि नई नियुक्तियां अहम समय में हुई है। उन्होंने नए नेताओं से एकजुट होकर प्रभावी कैंपेन चलाने, जनता की चिंताओं को उठाने और कांग्रेस को सभी जिलों में मजबूत बनाने का आह्वान किया। राजौरी में टेम्पो ड्राइवरों ने ट्रांसपोर्ट विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने एआरटीओ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। ड्राइवरों का कहना है कि केवल टेम्पो चालकों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बस चालकों पर नहीं होती है कोई कार्रवाई। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मेडिकल सीटों को लेकर प्रेस वार्ता की है। जल्द समाधान की मांग की गई। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने चेतावनी दी है कि 5 जनवरी को हरि सिंह स्टैचू के पास 10 बजे से 5 बजे तक एक दिन की हंगर स्ट्राइक की जाएगी। मेंढर में शिक्षा विभाग ने कुकिंग कंपटीशन आयोजित किया है। मेंढर और बालाकोट जोन में मिड डे मील स्कीम से जुड़े करीब 220 कुक ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाजी खजीर मोहम्मद डार की पत्नी के निधन पर दुख जताया। टीआईपी विधायक शेख खुर्शीद का बयान, कहा पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है और मनरेगा संशोधन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। करगिल के सांकोमी जामिया मस्जिद में हजरत अली का जश्न ए मौलूद ए काबा भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू शहर में उल्लास के साथ भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया और इस दौरान नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा बीबी कौर से होकर गांधीनगर चौक पर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु कीर्तन से माहौल भक्ति में रहा और जगह जगह लंगर और जलपान की व्यवस्था की गई। कुपवाड़ा में पुलिस ने मनरेगा संशोधन के खिलाफ एआईपी के प्रस्तावित शांतिपूर्ण धरने को नाकाम कर दिया है। विधायक शेख खुर्शीद ने आरोप लगाया है कि उन्हें और पार्टी नेताओं को घरों में नजरबंद किया गया। शेख खुर्शीद ने जिला प्रशासन के कदम को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध और रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाना संवैधानिक अधिकार है, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। कुपवाड़ा में मनरेगा संशोधन के खिलाफ एआईपी के शांतिपूर्ण धरने की अनुमति न मिलने पर पार्टी ने प्रशासन की कड़ी निंदा की है। एआईपी प्रवक्ता इनाम उन नबी ने इसे अलोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। इनाम उन नबी ने विधायक शेख खुर्शीद समेत एआईपी नेताओं की नजरबंदी को जनता की आवाज दबाने की कोशिश बताया। मेंढर बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी जागरूकता कैंपेन लगाया है और इस दौरान ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों, सीट बेल्ट पहनने और ओवर स्पीडिंग से बचने की सलाह दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने लद्दाख से आए प्रतिनिधियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए प्रतिनिधि रवाना हुए। डोडा जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा, अधिकारियों ने संवेदनशील जगहों पर नाका चेकिंग और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर हाई अलर्ट जारी किया। डोडा में देखे गए कुछ संदिग्ध, एक बीडीजी सदस्य ने संदिग्धों पर चलाई गोली। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है, सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी जिला प्रशासन ने नदियों को प्रदूषण और हादसों से बचने के लिए नदी किनारे फेंसिंग का फैसला किया है। डीसी राजौरी ने खुद काम का निरीक्षण किया। बारामूला के मगाम स्थित इमाम बरगाह और हजरत अली की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौलाना गुलाम मोहम्मद गुलजार ने उनके जीवन और सीरत पर प्रकाश डाला। विश्वास क्षेत्र में माइनर नहर की खराब स्थिति के कारण किसानों को सिंचाई भरी समस्या और इस दौरान कचरे और गंदगी के अंबार के कारण खेतों तक पानी का पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। पुंछ ब्रिगेड ने जिला के डिग्री कॉलेज के 25 छात्रों और 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय एकता दौरे पर अमृतसर और दिल्ली भेजा है। छात्र स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर के दौरा करेंगे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स संस्था के सदस्यों ने राजौरी में घर घर जाकर सफाई का संदेश फैलाने के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू किया है।
एनजीओ के सदस्यों ने लोगों से म्युनिसिपल विभाग का सहयोग करने और राजौरी को साफ सुथरा बनाने का अनुरोध किया।